हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये डबल LVDS वाले LG के जो टीवी आते हैं उसके अंदर लाइनिंग बार की दिक्कत आती है, वो कैसे सॉल्व की जाती है। तो अभी जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरे पास एक ये सेट है 42 इंच का, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो 42 इंच का जो सेट है, इसका जो टीकॉन बोर्ड है वो मदरबोर्ड के अंदर कंबाइंड है। अभी जो प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे पावर लगाते हैं तो पावर लगाने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये लाइनिंग बार इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पैनल के ख़राब होने का संकेत दिखाता है कि ये पैनल ख़राब है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम मदरबोर्ड में भी मिल सकती है, क्योंकि इसका जो टीकॉन बोर्ड है वो मदरबोर्ड के अंदर कंबाइंड है वो पैनल का ही हिस्सा। लेकिन क्या है कि अगर वो भी काम नहीं करेगा तो भी आपका पैनल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो कई टेक्नीशियन सोचते हैं कि पैनल की कॉफ ख़राब हो गई है, पैनल अंदर से शॉर्ट हो गया है, पैनल का ग्लास ख़राब हो गया है। तो कई चीज़ें देखने को मिलती है, या फिर अलग अलग स्ट्रिप निकाल के चेक करते हैं कई लोग। जैसे कि ये FFC कनेक्टर है, FFC कनेक्टर को अलग अलग अगर आप निकाल के चेक करते हो तो फिर भी प्रॉब्लम सेम रहती है। अभी अगर इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है तो हमारे को करना क्या है, सबसे पहले पैनल की सभी वोल्टेज चेक करनी है जो कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर बनती है। अभी जो हमारा टीकॉन बोर्ड है वो मदरबोर्ड में कंबाइंड है, इसलिए हम मदरबोर्ड में सभी पैनल की वोल्टेज चेक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 20 वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेता हूँ मल्टीमीटर को। और अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं, क्योंकि हमारा जो इनपुट सप्लाई है वो 13 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि पावर सप्लाई से 12 की जगह 13 वोल्ट इनपुट हो रहा है। यानी कई सप्लाइयाँ 13 वोल्ट इनपुट करती है, कई सप्लाइयाँ 12 वोल्ट इनपुट करती है। सैमसंग में भी कई सप्लाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि 13 वोल्ट ही इनपुट यानी कि आउटपुट करती है मदरबोर्ड के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे को ये वोल्टेज जो मिल रहा है, जो कि हमारा 13 वोल्ट की सप्लाई है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि हमारा मदरबोर्ड जो है पैनल के लिए वोल्टेज निकाल रहा है। लेकिन पैनल के लिए जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे AVDD हो गया, VGH हो गया, VGL हो गया, ये सारी कॉमन वोल्टेज है और मोस्टली पैनल इसी पे ही चलते हैं सारे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे को 16.21 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब ये है कि मेरा AVDD वोल्टेज ओके है, ओके नहीं 100% ओके। AVDD वोल्टेज हमारा 100% ओके है। अब AVDD अगर हमारा वोल्टेज बन गया तो VGH और VGL वोल्टेज भी बनना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, इस डायोड पे देखते हैं तो -5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। ये -5 वोल्ट है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। और यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे को जो सप्लाई देखने को मिल रही है, ये सप्लाई है 1.8 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है। ये 1.8 वोल्ट भी बनता है जो हमारी टीकॉन IC को ऑन करने का काम करता है। अभी अगर हम और वोल्टेज देखते हैं, जैसे कि हमारा VGH वोल्टेज जो है वो यहाँ पे हमारा VGH वोल्टेज बनना चाहिए, वो हमारा 0 है, कोई वोल्टेज नहीं है। यानी कि ऑलमोस्ट वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो तो ओके है, लेकिन हमारी जो मेन वोल्टेज होती है VGH वोल्टेज गेट हाई वोल्टेज होता है, वो जो हमारा 20 से 30 के बीच में होता है। 20 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, किसी में 31-32 भी मिलता है। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो DC to DC IC के सर्किट है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अभी इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक अलग से PCB ले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास एक अलग से PCB है। तो मैंने एक 12 वोल्ट की PCB ली है, यहाँ पे ये 12 वोल्ट की PCB है। ये 12 वोल्ट की PCB से मैं VGH वोल्टेज डायरेक्ट
अगर मैं अपने मदरबोर्ड में देकर चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन हमारे पैनल में रहने वाली है। नहीं तो इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम यहाँ पे एक टिकोन बोर्ड लगाएं और इस मदरबोर्ड को चेंज करें। तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कस्टमर भी मानता है नहीं भी मानता। तो अगर हम इसी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इस तरीके की पीसीबियाँ होनी चाहिए अगर आपको पैनल का काम प्रॉपर तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो 12 वोल्ट की पीसीबी है। इसको मैं 12 से 13 वोल्ट तक भी आप इनपुट दे सकते हो, एक आध वोल्ट ऊपर नीचे भी चलता है, 12 पे 11 भी दे सकते हो तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे इसकी वोल्टेज अगर इनपुट देता हूँ 12 वोल्ट की, और देखते हैं कि हमारा जो VGH वोल्टेज है, VGH वोल्टेज हम अलग से देकर चेक करते हैं किस कंडीशन में रहता है पैनल। सबसे पहले हम यहाँ पे पेस्ट लगा लेते हैं। तो एक पिन को मैं यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, और एक पिन हमारे को पॉजिटिव मिल जाती है यहाँ पे, ये पॉजिटिव हो गया। तो मैंने ये जो सप्लाई है वो इसको दे दिया है, कितना वोल्ट दे दिया, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट देने के बाद अभी मैंने यहाँ पे एक VGH पे एक पॉइंट अलग से वायर लगा रखी है। तो इस पर हम पावर लगा के सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो VGH वोल्टेज है वो इसके अंदर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो पावर लगा के हम कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखोगे तो इसके अंदर VGH वोल्टेज हमारे को 200 वोल्ट पे दिखाई देगा, ये 30 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। ठीक है, अभी ये जो 30 वोल्ट की सप्लाई है ये हम डायरेक्ट कहाँ पे देंगे, अपनी DC टू DC सर्किट में देकर चेक करते हैं। DC टू DC सर्किट में सप्लाई देने के बाद आपको ये देखना है कि हमारा जो VGH वोल्टेज जो हमने अलग से लगाई है वो ड्रॉप तो नहीं हो रही है। अगर वो ड्रॉप हो रही है तो इसका मतलब हमारे पैनल में यानी कि जो DC टू DC सर्किट है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, अलग से एक वायर जोड़ दिया। वायर जोड़ने के बाद अगर हम सप्लाई देकर चेक करते हैं कि क्या कंडीशन रहती है, तो मैं यहाँ पे मल्टीमीटर की प्रोब लगा लेता हूँ और पावर लगा के देखता हूँ कि मेरे को ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है। यहाँ पे 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को दिखा रहा है, ये 29 वोल्ट के अराउंड ही हो गया, 29.9 यानी कि 30 वोल्ट ही हम इसको मानेंगे। तो अगर ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रैक में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग नहीं है, यानी कि हमारा ट्रैक बिल्कुल ओके है, क्लियर है। अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो फिर हम देखते हैं आगे शॉर्टिंग चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। अभी आप पैनल देख सकते हो, पैनल किस कंडीशन में, पैनल बिल्कुल ओके हो चुका है। यहाँ पे नो पिक्चर लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। पैनल के अंदर कई तरीके की दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। आजकल 4K पैनल आ रहे हैं, GIP पैनल आ रहे हैं दोस्तों, रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसको कैसे रिपेयर करना है, शॉर्ट किलर का यूज़ कैसे करना है, पैनल में शॉर्टिंग हो जाती है, ग्लास बर्न हो जाता है, उसको कैसे रिपेयर करना है, तो ये पूरा प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।